फाइनली बच्चों एसआरएम जे ट्रिपल ई 2025 का चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही स्टार्ट हुआ तो काफी सारे बच्चे को टेंशन में है, क्योंकि यहाँ पे तो ओनली एक कैंपस और एक ही ब्रांच भरनी है। तो वो जो प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से फिल करना है। बट यहाँ पे बात क्या आ जाती है ना कि यहाँ कैंपसेस काफी सारे हैं और आपकी रैंक 40,000 है, 50,000, किसी की 10,000 है, 5,000 है। यू डोंट नो कि मुझे क्या मिलेगा, कट ऑफ भी नहीं पता है आपको। और कट ऑफ ना पता होने के बाद बच्चे सोचते हैं मैं तो इनकी वीडियो देख लेता हूं, उनकी वीडियो देख लेता हूं, वहां पे मेरे को पता चल रहा है तो चैट जीपीटी यूज कर लेता हूं, इन सब से मैं अपना फिल कर लेता हूं। और फिल कर लोगे फिर बाद में रिस्क लेके कुछ मिलेगा नहीं, फिर बाद में रोगे। ठीक है, क्योंकि वही है कि आपको यहाँ पे 10,000 रुपीज नॉन रिफंडेबल मनी दे रहे हो। नॉन रिफंडेबल जो आपका 10,000 रुपीज वो आप दोगे। यहाँ हमारा जो पेड काउंसलिंग में ऑलरेडी 60+ बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। 50 के बाद इसकी फीस 2499 हो चुकी है। ओनली 20 सीट्स और लेफ्ट बची हैं 2499 में। 2499 में बस 20 सीटें बची हुई हैं और आफ्टर 20 सीट्स ये 2499 2399 हो जाने वाला है। तो जितने भी बच्चे हैं जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए आपको। रिस्क लेकर के खुद से फिल करोगे, यहाँ सोचो कॉलेज की फीस 20-20 लाख रुपए भरने को तैयार हो, बट यहाँ पे 2499 रुपीज में आप सोच में पड़ोगे, एक्सपर्ट की गाइडेंस नहीं लोगे। तो आप रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बाकी देखो अभी आपकी मान लो 20,000 रैंक है, उस पर भी आपको बढ़िया ब्रांच और बढ़िया कैंपस मिल सकता है। बट आप सोचोगे मैं तो फेज 2 दे लूंगा, यहाँ नहीं मिलेगा, तो वहां आपकी 8,000 5,000 भी रैंक आ जाए ना, जो अभी 20,000 पे मिल रहा है वो वहां 5,000 पे भी नहीं मिलेगा। ऐसा ऐसा हालत हो जाता है। इसलिए रिस्क अगर आपको नहीं लेना है तो जल्दी से काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर लो। बाकी बच्चों अब चलते हैं हम लोग चॉइस फिलिंग प्रोसेस को समझने के लिए। तो पहले बच्चों अगर आपको एसआरएम के लिए चॉइस फिलिंग करनी है तो पोर्टल पे पहुंचने के लिए एसआरएम 2025 लॉगिन पोर्टल होगे बच्चों, तो फिर जाकर के आपको देखने को मिल जाएगा सबसे पहले ही एसआरएम ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा एंड देन जाकर के आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होगा एंड देन कैप्चा एंटर करके आप लोग लॉगिन कर लोगे। ये डिटेल्स भर करके हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। इसके बाद जाकर के आपका ओटीपी जाएगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे, तो वो ओटीपी देख करके फिर आपको एंटर कर देना है। जैसे ही लॉगिन हो जाएगा उसके बाद आपकी सारी डिटेल्स दिखेगी, एप्लीकेशन फॉर्म, नेम वगैरह सब कुछ दिखने लग जाएगा आपको। उसके बाद जाकर के यहाँ पे स्कॉलरशिप्स के बारे में दे रखा है। काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि क्या सर हमें स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यहाँ देखो केटीआर कैंपस का, वडापलानी का, एनसीआर गाजियाबाद का, इन सभी कैंपसेस का आपको स्कॉलरशिप है। ठीक है ना, 1 से लेके 23 के रैंक के बीच में है तो 100%, 24 से 68 के बीच में तो 100%, बाकी और सारा देख सकते हो। बाकी इसके अलावा आप लोग एसआरएम आईएसटी स्कॉलरशिप रामापुरम वाले कैंपस की देखोगे तो वो ये है एंड त्रिची वाले कैंपस की ये रहेगी। ठीक है, एंड ऐसी एपी वाले कैंपस में ये रहेगी। एपी वाले में थोड़ा और ज़्यादा रैंक तक भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। देखो 30,000 रैंक तक भी स्कॉलरशिप मिल जा रही है। बाकी यहाँ पे देखो चॉइस फिलिंग के लिए इनका यूज़र मैनुअल भी इन्होंने दे रखा है, किस तरीके से चॉइस फिलिंग आपको करना है। आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो गई है 3 PM से आज से, और ये आपकी चलेगी 9 मई के रात के 11 बजे तक। अब इसमें नॉर्मली आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद अभी मैं दिखाऊंगा पोर्टल पे भी, फिर इस तरीके से आपको प्रोग्राम सिलेक्शन कर लेना है। राइट, अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम सिलेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको सारे कैंपसेस देखने को मिलेंगे। तो आपको अपनी रैंक के हिसाब से आपकी जो रैंक है और उस हिसाब से कौन सा मिल सकता है, क्योंकि आपको तो नहीं पता है, क्योंकि ये कट ऑफ तो रिलीज होती नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। आपका ये चॉइस फिलिंग तो 1 मिनट का प्रोसेस है, लेकिन इसके 1 मिनट के लिए आपको पूरा अच्छे से दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट नो। इसलिए मैंने आपको बोला कि पेड काउंसलिंग में ज्वाइन कर लेना। जैसे कि इसके लिए हम लोग केटीआर कैंपस देखते हैं, यहाँ पे केटीआर सेलेक्ट कर लोगे, जिसका फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कत्थन कुलत्थर मेन कैंपस जो है। इसके बाद आपको इतने सारे आपको ब्रांचेस देखने को मिलेंगे, एरोस्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोबाइल एंड रोबोटिक्स, काफी सारे, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल, सीएससी की भी काफी सारी स्पेशलाइजेशंस है। सीएससी की एआईएमएल हो गई, बिग डेटा एनालिटिक्स हो गई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, गेमिंग टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईओटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो काफी सारी ब्रांच है। बट यू डोंट नो, आपको तो लगेगा कि मैं चलो 1 मिनट में कोई एक ब्रांच को फिल कर लेता हूं देन जाकर के मेरा हो जाएगा। जैसे अभी के लिए कोई बच्चा ऐसे सर्च किया उसके बाद जाकर के सबमिट कर देगा। तो देखो आप लोगों के लिए तो ये 1 मिनट का प्रोसेस है, लेकिन अगर इसको अच्छे से आपने नहीं किया तो फिर बाद में जाकर के आपका, भले ही फेज 2 में अगर आप बहुत अच्छी रैंक ले भी आते हो तो अभी जो आपको बेस्ट मिल सकता था वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो अगर आपको बेस्ट चाहिए तो पेड काउंसलिंग को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हो सकता है रात के 8-9 बजे तक आपका जो ये फीस है
2499 से 2999 हो जाए, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन होना शुरू हो चुके हैं। तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लेना, बाकी यहाँ पे सबमिट कर दोगे। बच्चों अब हम आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। इस पार्ट को किसी भी बच्चे को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा स्किप करता है बाद में रोने के अलावा नहीं रहेगा। देखो एसआरएम की काउंसलिंग सबसे कॉम्प्लिकेटेड काउंसलिंग है, वैसे सारी प्राइवेट काउंसलिंग कॉम्प्लिकेटेड है, बट एसआरएम एक स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे चॉइस फिलिंग जो होती है, इतने सारे कैंपसेस और इतने सारे कैंपस से एक कैंपस को सेलेक्ट करके एक ही ब्रांच फिल कर रहे हैं। और में तो ये भी होता है नहीं कि आगे के राउंडों में चेंज कर लेंगे, या इतने सारे 10 हमने भर दिए, 10 में से कोई ना कोई तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ आपको ओनली एक ही सेलेक्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे एसआरएम कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ भी नहीं रिलीज करता है। अब जब ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज नहीं हुआ तो आपको कैसे पता है मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? खुद से भरोगे, नहीं मिलेगा बाद में रोगे, क्योंकि हर फेज में इसकी जो है और भी ज्यादा हाई कट ऑफ जाती है। और इस साल आपके 3 फेजेस हो गए हैं। फॉर एग्जांपल 300 सीट्स अगर पिछले साल थी तो 2 फेजेस में 150 के अराउंड, हाफ में अराउंड में बटे। और इस साल क्या है, 300 ही सीट्स हैं, इस साल 100 बटेगी, तो ऑब्वियसली बच्चे इतने ज्यादा है, ओनली 100 सीट्स है, तो काफी ज्यादा हाई कट ऑफ हो जाएगा। तो बच्चों के अंदर टेंशन होती है, मैं क्या भरूं क्या नहीं। हमारे पास 7 to 8 ईयर्स से हम लोग काउंसलिंग कराते हैं। वी हैव ऑल द डेटा, सारा डेटा है कि इस कैंपस की इस ब्रांच को कितनी रैंक पे किस बच्चे को मिलता है, सारा कुछ डेटा, कितना हाई होगा कितना लो होगा, हर एक चीज। बट वी कैन ओनली गिव यू इन द पेड काउंसलिंग। जो काउंसलिंग सपोर्ट बच्चा ज्वाइन करेगा, हम उसको बताएंगे कि उसकी रैंक पे क्या मिलेगा, और वही फिल करने पे उसे वो मिल जाएगा 100% गारंटीड के साथ। तो मैं आपको फीचर्स बता देता हूं कि क्या क्या फीचर्स है काउंसलिंग सपोर्ट के। सबसे पहली, जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। उन पर्सनल मेंटर से आपको कॉल भी आ जाएगा, कॉल आने के बाद सारे डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो कॉल पे ही, ये सारी चीजों की। साथ ही साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ज्वाइन कराया जाएगा, जिसमें वो सारे फ्रेंड्स देखने को मिल जाएंगे जो भी कॉलेजेस में जाने वाले हैं एसआरएम के थ्रू, वो रहेंगे। एंड साथ ही में पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग होगी, आपकी कॉल पे बात करके आपको आपकी रैंक के हिसाब से आपको बताया जाएगा कौन सा कैंपस, कौन सा ब्रांच क्या फिल करना है, क्योंकि आपकी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कैंपस, बेस्ट ब्रांच हमें दिलवाना है 100% गारंटी के साथ। तो ये चीज रहेगी। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के रिलेटेड और भी कोई डाउट वगैरह, हर एक चीज आप लोग मेंटर से पूछ सकते। बाकी बच्चों मैंने फीचर्स बता दिए, बाकी इसकी फीस की मैंने बता ही दिया। 2499 अभी फीस है, 2999 हो जाएगी आफ्टर 20 सीट्स के बाद, ठीक है। तो आप लोग रिस्क मत लो, चाहते हो कि फेज 1 में ही बेस्ट मिल जाए, क्योंकि फेज 2 सब में उतना अच्छा मिल नहीं पाता है, आपकी रैंक बहुत अच्छी चाहिए होती है, ठीक है। यहाँ 10,000 लाओगे तो उस टाइम पे 1,000 लाना पड़ेगा अच्छे के लिए। अभी आपको बेस्ट मिल सकता है, तो जल्दी से जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लो। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।